दोस्तों, आई एम अखिलेश राज फ्रॉम द यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जयपुर, न्यू दिल्ली। तो जैसा कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग वॉइस का डेफिनेशन, व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस एंड किस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और एजेंट, सब्जेक्ट और एजेंट कैसे चेंज होता है। जब आई को हम एजेंट बनाएंगे तो मी हो जाता है, और मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाता है। इसी तरह वी का अस का वी, यू यू, दे them, she, her, it, it, he, him। देखा आपने, आई को एजेंट मी होता है, मी का आई होता है। इसी तरह वी का अस का वी, यू का यू, इसका एजेंट और सब्जेक्ट दोनों हो जाते होता है। जो सब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है वॉइस में एजेंट। दे का जब हम एजेंट बनाएंगे तो देम, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे। इसी तरह शी का हर, इट का इट्स, ही का हिम और हिम का ही। इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड जैसा कि हम लोग पढ़े थे, आई लव हर, तो क्या बताया गया था, हर को यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी, और शी को जब ऑब्जेक्ट एजेंट बनाएंगे तो मी। तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में हम लोग जैसा पढ़ चुके थे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आइदर, एम, आइदर, आर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। आज हम थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आई टेक मेडिसिन, तो जैसा हम लोग पैसिव वॉइस में फर्स्ट पार्ट में देखे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया मेडिसिन, मेडिसिन। अब मेडिसिन सिंगुलर का बोध करेगा तो यहाँ पर इज का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव में इसका इज एम आर का प्रयोग होता है। तो मेडिसिन इज, इसके वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है वॉइस में। तो मेडिसिन इज टेकन बाई, इसके बाद क्या लग गया, बाई मी। आई टेक मेडिसिन, मैं दवा खाता हूं। अब मेडिसिन इज टेकन बाई मी, दवा मेरे द्वारा खाया जाता है। जो पहचान है, ता है, ती है, ते है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा जब वॉइस में एक्टिव हो या पैसिव हो। ये जो टेंस होता है एक्टिव वॉइस होता है, इसको हम पैसिव में बदलते हैं। जैसे आई टेक मेडिसिन, मैं दवा खाता हूँ। मेडिसिन इज टेकन बाई मी, दवा मेरे द्वारा खाया जाता है। जैसे शी लव्स हर मॉम, इसका हो जाएगा हर मॉम। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर मॉम। हर मॉम इज लव्ड बाई हर। जैसे वो अपनी माँ को प्यार करती है, उसकी माँ को उसके द्वारा प्यार किया जाता है। जैसे ही राइट्स ए नोवेल, वह उपन्यास लिखता है, इसका पीवी पैसिव वॉइस में हम बदल देंगे, और नोवेल, और नोवेल इज रिटन बाई हिम। जैसे वह उपन्यास लिखता है, ही राइट्स ए नोवेल, इसमें हो गया कि उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाता है। उसमें क्या था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, प्रायोरिटी, और ऑब्जेक्ट, इसमें जो पैसिव वॉइस में है ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है। इसमें यदि इसको इतना भी बना दिया जाए, जैसे इसको गॉन रख दिया जाए, जैसे मेडिसिन इज टेकन, दवा खाया जाता है,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट से कोई मीन्स नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे केस में केवल होता है इसमें ऑब्जेक्ट का ही प्रधानता हो जाती है, पैसिव वॉइस। दोनों का मीन्स एक ही है, लेकिन कहने का तरीका एक होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट रूप से हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ रहे थे। और निगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट या इजेंट आप लगा सकते, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव में क्या था, इज एम आर को बाहर निकाल देंगे, इज आइदर आई एम आइदर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। अब हम देखते हैं इसका, तब इसका देख लेते हैं अलग अलग डिफरेंट में। जैसे ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, शी डजंट प्ले हाइड एंड सीक, वो छुपन छुपाई नहीं खेलती है। जैसे डज ही राइड ए बाइक, क्या वो बाइक चलाता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाई डू यू स्टील मनी, आप पैसे क्यों चुराते हैं, ये हो गया WH। तीनों का एक हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। शी, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। अब जहां इज का हम यूज करते थे, इज नॉट का यूज करेंगे, इज नॉट, या इसके स्थान पर स्पीकिंग में इजेंट का भी हम यूज कर सकते हैं। हाइड एंड सीक इज नॉट प्लेड बाई हर, शी डजंट प्ले हाइड एंड सीक, द हाइड एंड सीक इजंट प्लेड बाई हर। इसी तरह डज ही राइड ए बाइक, तो इसमें जो इंटरोगेटिव के लिए हम लोग डज बाहर निकालते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव में इज आइदर एम आइदर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। तो इस तरह से अ बाइक क्या हो जाएगा, अ बाइक, तो बाइक के अनुसार क्या लग जाएगा, इज लगा, इज अ बाइक रीडन बाई हिम। जैसे क्या वो बाइक चलाता है, इसमें होता है क्या बाइक उसके द्वारा चलाया जाता है, इंट्रोगेटिव में। इसी तरह हम WH यदि बनाते हैं, व्हाई डू यू स्टील मनी, आप पैसे क्यों चुराते हैं, तो जो WH होता है ये भी होता है, टेंस जितना है एक्टिव वॉइस होता है, तो इसमें WH सेम रहता है। WH इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस इज आइदर एम आइदर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से WH प्लस इज एम आर, तो मनी के अनुसार क्या हो जाएगा, इज, वाई इज मनी, WH प्लस इज एम आर हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टील का स्टील, स्टोल, स्टोलन। इसके बाद बाई लगा देंगे, एजेंट इसका क्या हो जाएगा, यू। तो वाई डू यू स्टील मनी, तो वाई इज मनी स्टोलन बाय यू। जैसे हुआ कि आप पैसे क्यों चुराते हैं, तो ये हो गया कि पैसे आपके द्वारा क्यों चुराया जाता है। तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही होगा। तो इस तरह से आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सभी का प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट का थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए। अब हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम पूरी वॉइस को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमें स्पीकिंग में या ग्रामर में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे हमें एग्जाम देना हो या हमें स्पीच करना है। जैसे आइए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आइदर आई आइदर आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। ये इसका स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर, PST पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है इसका, आई एम राइडिंग ए बाइक। तो इसका हम जब PV बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इस सब का रूल एक ही होगा। हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अ बाइक हो जाएगा, अ बाइक। इसके अनुसार इज एम आर का यूज करना है। जो भी अब सब्जेक्ट है, हम न्यू सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे हमेशा। जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा सब्जेक्ट बन जा रहा है, तो न्यू सब्जेक्ट जो है, तो ए बाइक, इसके अनुसार क्या लग जाएगा, इज, ए बाइक इज। इसके बाद बीइंग इसमें लगेगा, ए बाइक इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइड का थर्ड फॉर्म, राइड रोड, रिडन बाई मी। ठीक है, मैं बाइक चला रहा हूं, इसमें क्या हो गया, मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक मेरे द्वारा चलाया जा रहा है।
मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। इसी तरह शी इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर चला रही है, इसका पैसिव वॉइस होगा द कंप्यूटर द कंप्यूटर इज, इसके बाद हम लगाना है बीइंग, द कंप्यूटर इज बीइंग ऑपरेटेड, ऑपरेटेड बाय हर। हो गया कि शी इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चला रही है, इसमें क्या होगा, द कंप्यूटर इज बीइंग ऑपरेटेड बाय हर, ऑपरेटेड बाय हर, कंप्यूटर उसके द्वारा चलाया जा रहा है, वह कंप्यूटर चला रही है, इसमें होगा कंप्यूटर उसके द्वारा चलाया जा रहा है, कंटिन्यूअस में। जैसे यू आर बाइंग ए कार, आप कार खरीद रहे हैं, तो इसका पीवी हम क्या बनाएंगे, अ कार इधर ला देंगे, अ कार इज बीइंग, स्ट्रक्चर होता सब्जेक्ट प्लस इज इधर है, इधर आ, तीनों में कोई, इसके बाद बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, तो यू आर बाइंग ए कार, ए कार इज बीइंग, बाय का थर्ड फॉर्म इसमें बॉट हो जाएगा, बॉट बाय यू, कार आपके द्वारा खरीदा जा रहा है, इसमें हो गया आप कार खरीद रहे हैं, हो गया कार आपके द्वारा खरीदा जा रहा है, ए कार इज बीइंग बॉट बाय यू। तो इस तरह से पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग और सेंटेंस बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला हम लोग इसी का जो पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच के सवाल क्वेश्चन कुछ हम लोग देख लेते हैं कि जिसमें आपको बनाने को हो, चाहे पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, डब्ल्यूएच हो, एक एक दो हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला इसका देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका भी इंट्रोगेटिव हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है पैसिव स्ट्रक्चर, इसका सब्जेक्ट प्लस इजंट को इज नॉट भी कहते हैं, आइदर आई एम नॉट, आइदर आर्म प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। तो इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आर्म, तो आर्म भी लगा सकते हैं, आर नॉट भी आप यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, तो इसका पीबी हो जाएगा, इंग्लिश को हम इधर लाएंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, न्यू सब्जेक्ट इंग्लिश, इसके बाद इंग्लिश के अनुसार इजंट या इज नॉट, आपकी मर्जी। तो इंग्लिश इजंट, इसके बाद बीइंग, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा है, इंग्लिश इजंट बीइंग लर्न्ड बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं सीखा जा रहा है। शी इजंट प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस नहीं खेल रही है, इसका पीवी हम बनाएंगे, टेनिस को इधर लाएंगे, टेनिस इजंट बीइंग, सभी में बीइंग लगेगा, बीइंग प्लेड बाय हर, शी इजंट प्लेइंग टेनिस, टेनिस इजंट बीइंग प्लेड बाय हर, वह टेनिस नहीं खेली जा, वह टेनिस नहीं खेल रही है, इसमें क्या होगा, टेनिस उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। तो इस तरह से आप निगेटिव बना सकते हैं। जैसे आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, द इंग्लिश इजंट बीइंग लर्न्ड बाय मी, शी इजंट प्लेइंग टेनिस, टेनिस इजंट बीइंग प्लेड बाय हर। तो इंट्रोगेटिव का इसी तरह 20 to 30 सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे स्पीकिंग में आपको बेनिफिट मिले। यू कैन स्पीक बेटर कम्युनिकेशन आफ्टर गेटिंग द प्रैक्टिस। इट्स नीड टू गेट अ प्रैक्टिस एट योर होम एटलीस्ट 2 hours डेली। तो इसके बाद हम लोग इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इज आइदर आई एम आइदर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आर यू क्रॉसिंग द रेड लाइट, क्या आप लाल बत्ती पार कर रहे हैं, तो इसका पीबी होगा, पैसिव वॉइस होगा, तो द रेड लाइट को इधर लाएंगे, द रेड लाइट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द रेड लाइट सिमिलर का बोध हो रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, इज द रेड लाइट, इसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग
वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, इसके बाद बाई और एजेंट, यू का ऑब्जेक्ट भी एजेंट भी यू होता है। जैसे क्या आप लाल बत्ती पार कर रहे हैं, इसमें हो गया क्या लाल बत्ती आपके द्वारा पार किया जा रहा है। इसी तरह इज शी डूइंग जब, इज शी डूइंग अ जब, क्या वह कोई जब कर रही है, क्या वह कोई एक जब कर रही है, तो इसका पीपी हो जाएगा ए जब को इधर लाएंगे अ जब, इसके अनुसार इज का इज होगा क्योंकि स्टार्टिंग में इज एम आर तीनों में से कोई एक लेना है, तो ए जब के अनुसार इज, तो इज ए जब, इसके बाद हम लगा देंगे बीइंग, स्ट्रक्चर के अनुसार बीइंग लगा देंगे, इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म डू डिड डन, डन बाई हर, सी का क्या हो जाता है हर। जैसे क्या वह कोई जॉब कर रही है, क्या कोई जॉब उसके द्वारा किया जा रहा है, एक जॉब या कोई जॉब, ए मीन्स एक, ए मीन्स कोई। इज ही ड्राइविंग ए कार, क्या वो कार चला रहा है, तो इसमें क्या होगा पीबी में पैसिव वॉइस में अ कार इधर आ जाएगा, अ कार, इसके अनुसार इज का यूज होगा, इसमें भी सिंगुलर का बोलते हैं। इज ही इज अ कार, इसके बाद लग जाएगा बीइंग, बीइंग ड्राइव ड्रोव ड्रिवेन, ड्रिवेन बाई हिम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे। जैसे इज ही ड्राइविंग ए कार, क्या वह कार चला रहा है, तो इज ए कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम, क्या कार उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज के स्थान पर इजेंट, आर के स्थान पर आंट, आई एम नॉट का, आप जानते हैं कि इस तरह से आई एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऐसे होता है, नहीं तो आपको इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट इज इधर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ आप नोट लगा देंगे तो हो जाएगा इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस बी सारे हो जाएगा। जैसे आर यू नॉट क्रॉसिंग द रेड लाइट, तो क्या हो जाएगा इज द रेड लाइट नॉट, यहाँ लगा दे बीइंग क्रॉस्ड बाय यू। इसी तरह इज शी नॉट डूइंग जॉब, द इज ए जॉब नॉट बीइंग डन बाय हर। यहाँ कंट्रैक्शन पे बनाना है तो यहाँ इज नॉट को डायरेक्ट इजेंट करेंगे, जहाँ आर नॉट रहेगा आंट करेंगे, एम नॉट वाला होगा तो एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि कंट्रैक्शन में बनाना है तब, यदि सिंपल बनाना है तो आप इस तरह से बना सके, इज प्लस सब्जेक्ट हो गया इज शी नॉट डूइंग अ जॉब, इसी तरह इज ए जॉब यहाँ पर लगा देंगे नॉट बीइंग डन बाय हर। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लें। WH में क्या करना होता है, WH में केवल यहाँ WH ऐड कर देना होता है, WH स्ट्रक्चर ऐड। इसको हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। WH में क्या करना होता है, WH पैसिव स्ट्रक्चर में यहाँ केवल इंट्रोगेटिव में WH ऐड होता है, WH प्लस इज आता है, इधर आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाई आर यू बीटिंग ही, आप उसे क्यों पीट रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो जो WH होता है सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। वाई और इसके बाद इज एम आर तीनों में से कोई एक लगेगा, तो हिम का इधर लाएंगे तो क्या होगा ही, तो इसके अनुसार क्या इज होगा यहाँ पर इज, वाई इज ही। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी बीइंग, BEING बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट का बीट बेट बीटेन, बीटेन बाय यू, यू का तो हम एजेंट में यू ही होता है। जैसे व्हाई आर यू बीटिंग हिम, आप उसे क्यों पीट रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस हो गया व्हाई इज ही बीइंग बीटेन बाय यू, उसे आपके द्वारा क्यों पीटा जा रहा है, ठीक है। जैसे वेयर इज ही डूइंग अ जॉब, वह कहाँ है नौकरी कर रहा है, तो कहा कर इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, जो WH है सेम रहेगा वेयर, और ए जॉब के अनुसार क्या हो जाएगा इज अ जॉब। इसके बाद बीइंग लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन बाय ही का हिम, ठीक है। तो इस तरह से वेयर इज ही डूइंग जॉब, वह कहाँ नौकरी कर रहा है, तो वेयर इज अ जॉब बीइंग डन बाय हिम, नौकरी उसके द्वारा कहाँ किया जा रहा है। तो इस तरह से आप WH का भी जो भी सेंटेंस हैगा उस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH सारे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं दिक्कत होगा तो
फिर हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस फिनिश हो गया। आगे अगला हम वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, एक एक करके हम डिटेल पूरा पढ़ेंगे जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।